उनके दिमाग को इमेजिन करो, क्या बैकग्राउंड था उनके दिमाग में। तो यार वो लोग देख रहे थे पार्टीशन को, कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहा है। इंजॉय करना अपनी प्रिपरेशन को, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। यार हमने 11th की जो सीरीज चालू की थी उसका ये 3rd सेशन है। फर्स्ट सेशन में हमने कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो पुस्तक है, जो बुक है, उसका हमने ओवरव्यू किया था। और सेकेंड सेशन में हमने चैप्टर फर्स्ट जो है वो स्टार्ट कर दिया था, और चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 आ चुका है, उसको देखो इसके बाद इस वीडियो में आना। ठीक, तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क उसका हाव हम देखेंगे। और जो फर्स्ट सेशन था उसमें हमने देख लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। ठीक, उसका थोड़ा सा हम 1 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, कॉन्स्टिट्यूशन वाई। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन वाई में हमने देखा था किसी भी चीज की वाई जानने के लिए उसका फंक्शन जानना जरूरी होता है। जैसे देखो इस पेन का यदि हमें वाई जानना है तो ये क्यों जरूरी है, तो हम देखेंगे ये किस काम में आता है। ठीक, तो वाई जानने के लिए उसका फंक्शन जानना जरूरी है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का वाई जानने के लिए उसका फंक्शन जानना हमारे लिए जरूरी हो गया था। ठीक, तो फंक्शन जो फंक्शन है वो कौन कौन से फंक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला फंक्शन था कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। मैं इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में हम सेशन 1 में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड जो था वो था डिसीजन मेकिंग पावर्स, डिसीजन मेकिंग पावर्स। थर्ड जो था वो है लिमिटेशंस ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेशंस ऑफ पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। फोर्थ जो था वो एस्पिरेशन, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी, गोल्स ऑफ सोसाइटी। ठीक, और फिफ्थ जो है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटी, फंडामेंटल आइडेंटिटी। इन फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे, ये है वाई हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ। आज हम देखने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। ठीक, तो यार आज हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे। कॉन्स्टिट्यूशन को जब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं वो बना रहे थे तो उनके दिमाग में क्या क्या चीजें थी। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ से लिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया है। ठीक, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन वाई हो गया। ठीक, अब कॉन्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे हाउ। वाई हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ की हम बात कर रहे हैं। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन हाउ। देखिए एक बिल्डिंग है, ठीक, इस बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बना। इमेजिन एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना है। अब इस बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग को हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस बिल्डिंग को हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग हैं, एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये लोग इस तरीके से बैठे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन लोग बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं वो बना रहे हैं। ठीक, ये लोग जो बैठे हैं इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, एक बिल्डिंग है जिनमें एमपीज बैठे हुए हैं, उसको हम कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक, कौन बना रहे हैं अब हमें पता चल गया। ठीक, अब इन कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है, ठीक, इसका आइडिया कहाँ से आया। अब जो जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे तो उनके पास ऐसा आइडिया कहाँ से आया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के, मतलब हम एमपीज को लाएंगे देश भर से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लाएंगे, कुछ लोगों को चुनेंगे, वो लोग हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ठीक, तो ये आइडिया उनके पास कहाँ से आया, तो ये जो आइडिया है वो आया है
ये जो आइडिया है वो आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक, इस एक्ट के थ्रू हुआ क्या था उस समय हम जानते हैं। ठीक, हुआ क्या था, इमेजिन करो। ठीक, हुआ उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश इस समय 1935 में 1935 में उस समय हमें क्या बनाना था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस समय बनाना था। ठीक, तो उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बनाना था। ठीक, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि अपने यहाँ जो ब्रिटिश में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा ही था ब्रिटिश में भी। ठीक, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन था उस समय, तो उसमें उनमें से क्या किया, एक कमेटी को उन्होंने क्या किया, नियुक्त किया कि आप जाइए और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाना है वो सजेस्ट करिए हमें। कहाँ, इंडिया में। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनाना है, तो आप इंडिया जाइए, वहां का कल्चर देखिए, उस देश को देखिए, उसके बाद आप हमें बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमें कैसे बनाना है उस समय। तो ब्रिटिश को बनाना था उस समय। ठीक, तो उन्होंने तो उसको जो कमेटी जो भेजे थे, उस कमेटी को हम कहते हैं कैबिनेट मिशन। ठीक, अब वो कमेटी किन लोगों, वो कमेटी जो है वो क्या कर रहे थे, कैबिनेट को बनाने आए थे, तो इसको हम कहते हैं कैबिनेट मिशन कहते हैं। ठीक, कैबिनेट मिशन। अब वो लोग जो हैं, अब ये जो लोग हैं कैबिनेट मिशन जो हम कह रहे हैं, वो जो कमेटी है वो कौन कौन से पॉइंट सजेस्टेड की थी। ठीक, उस समय जो है कौन कौन से पॉइंट सजेस्टेड की थी उसको हम देखते हैं। ठीक, उस समय कौन कौन से पॉइंट ऐसे सजेस्ट किए गए थे जिससे हम 1947 में जब स्वतंत्रता हमें मिली थी तब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने में समर्थ हुए थे। तो कौन कौन से ऐसे नियम थे, कौन कौन से सजेस्टेड पॉइंट्स थे। ठीक, तो सजेस्टेड पॉइंट्स ये थे, वो लोग ये कह रहे थे, पहला कि हम एक रेशियो रखते हैं कि 10 लाख के जनसंख्या में एक व्यक्ति को हम चुनेंगे। ठीक, जैसे देखिए आप कहाँ रह रहे हो, आप देश में रह रहे हो, आप कर्नाटका में रह रहे हो, तो कर्नाटका की जो पॉपुलेशन है, ठीक, तो उसमें 10 लाख के रेशियो में एक व्यक्ति को हम चुनेंगे, ऐसा वो पहला जो है पॉइंट, पहला उन्होंने सलाह दिया 1:10 lakhs। ये उनका पहला पॉइंट था कि हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक, एक जो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो एक मेंबर को हम कहाँ से चुनेंगे, 10 लाख में से एक मेंबर को हम चुनेंगे। ठीक, उनका जो सेकेंड पॉइंट था वो ये था कि हम जो है उस समय किन लोगों को सीट देंगे, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल लोगों को, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम इन लोगों को सीट्स देंगे, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल को पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम उनको सीट्स देंगे। ठीक, और जो थर्ड था, अब ये तो हुआ, ये पॉइंट्स हो गए, अब इनका जो चुनाव है वो कैसे होगा। ठीक, कौन लोग ये एमपीज को चुनेंगे उस समय, तो उस समय दो तरीके के राज्य थे। ठीक, दो टाइप्स के राज्य थे। कौन कौन से राज्य थे उस समय, टाइप्स ऑफ स्टेट ऑन ब्रिटिश रूल में कौन कौन से राज्य थे, दो तरीके के राज्य थे। पहला जो राज्य था वो था, पहला उस समय जो राज्य था वो था कि ब्रिटिश जिसे रूल कर रहे थे, ब्रिटिश रूल्ड स्टेट। ठीक, ऐसे राज्य जहां पर ब्रिटिश पूरी तरीके से अपना रूल कर रहे थे। ठीक, और सेकेंड है, जो सेकेंड राज्य था वो था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट और ये ब्रिटिश रूल्ड स्टेट में क्या अंतर था कि जो प्रिंसली स्टेट थे इनके पास कुछ विषय इनके खुद के पास थे। जैसे देखो, ये ब्रिटिश रूल्ड स्टेट में जो टैक्स जाता था वो पूरा टैक्स ब्रिटिश रखती थी, ब्रिटिश सरकार रखती थी। ठीक, और ये जो प्रिंसली स्टेट है इसमें कुछ टैक्स राजा रखता था, रानी रखती थी, और कुछ जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था। ठीक, तो उस समय दो तरीके के राज्य थे।
ठीक, हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को उस समय कैसे चुना गया था। तो उस समय ये कहा गया था कि जो उस समय इन राज्यों में जो छोटी छोटी असेंबली बने हुए थे, ठीक, आज के समय में वो पंचायत हैं, ठीक, जो असेंबलीज बने हुए हैं, ठीक, प्रोविंशियल, उनको कहते हैं प्रोविंशियल प्रोविंशियल असेंबलीज। ये जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, ये लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ से 1:10 लाख में, मतलब 10 लाख के जो जनसंख्या है उसमें एक आदमी को चुनेंगे, मुस्लिम से एक जनरल वो होना चाहिए, ठीक। और जो तरीका होगा इलेक्शन का वो होगा पीआर सिस्टम। किस तरीके का होगा? पीआर सिस्टम। अभी पीआर सिस्टम क्या है यार, इसको हम समझेंगे जब, ये तो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, ठीक। तो जो थर्ड चैप्टर इसका आएगा वो, उसमें हम इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे पीआर सिस्टम क्या है। अभी बस जानिए कि पीआर सिस्टम के थ्रू जो प्रोविंशियल असेंबलीज बने हुए थे, आज के समय पंचायत टाइप, ठीक, वो लोग चुने थे एक आदमी को 10 लाख रेशियोज में, ठीक। तो ये प्रोसेस था, ठीक, ये प्रोसेस था इन शॉर्ट। हम मैं यदि बताऊं तो इस प्रोसेस को इन शॉर्ट बताएं, ठीक। तो जो एक व्यक्ति को चुनने, ठीक, एक व्यक्ति को चुनने का जो प्रक्रिया था वो कहां से लाया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत कैबिनेट मिशन, कैबिनेट कमेटी ब्रिटिश से यहाँ पर आई और वो कुछ सजेस्टेड पॉइंट्स दिए। सजेस्टेड पॉइंट्स ये थे कि 10 लाख आदमी में से हमें एक लोगों को चुनना है, और मुस्लिम, सिख्स और जनरल जो होंगे वो पॉपुलेशन के हिसाब से उन लोगों को चुनना है, ठीक। और कैसे उनका चुनाव होगा? पीआर सिस्टम के थ्रू होगा। कौन करेगा चुनाव उनका? जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं उस समय के, आज के समय में पंचायत है, स्टेट है, ठीक, तो वो लोग करेंगे पीआर सिस्टम के थ्रू, एक लोग को चुनेंगे, ठीक। तो यार ये कुछ है प्रोसेस, ठीक, ये प्रोसेस है और हमने भी यही चीज फॉलो किया है, ठीक। एक्सेप्ट कि हमने मुस्लिम सिख जनरल इस कैटेगरी को हम क्या कर दिए थे? एबोलिश कर दिए थे। इस कैटेगरी को हमने एबोलिश किया था और हम सभी सभी लोगों को क्या किए थे? सभी लोगों को हमने सीट दिया था, सभी लोगों को मौका था कि आप आइए, जुड़िए हमारे साथ, ठीक। और उस समय भी पीआर सिस्टम के थ्रू ही हमने क्या चुना था? अपने एमपीज चुने थे, जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किए थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बने, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बने। अब जैसे देखो, अब उस समय जो है कौन कौन लोग थे, ठीक। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बना, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? तो कैबिनेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी उसका हमने प्रोसेस यहाँ पर देख लिया है, ठीक। अब हम आते हैं कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खूबसूरती क्या है, ठीक। कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती क्या है? यार उस समय की, या फिर हम अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं उसकी खूबसूरती जो है ना वो ये है कि हमने सोशल ग्रुप्स, हर सोशल ग्रुप्स को हमने क्या किया? इनवाइट किया था उस समय कि यार आप आओ और आप हमसे जुड़ो। तभी उस समय जो है एससी एसटी, जो एससी है, सोशल ट्राइब्स हैं और सोशल कास्ट है, उनको 28 मेंबर्स उस समय थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट। ये जो मेकर्स हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं, उसमें 28 मेंबर्स हमारे एससी ग्रुप से थे। तो ये एक खूबसूरती है कि हमने क्या किया है? समाज के हर वर्ग को लिया है। हम समाज के हर वर्ग को हमने, वो माइनॉरिटीज को भी हमने क्या किया है? लिया है। माइनॉरिटीज हो, एससी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू हो, कोई भी हो, हमने भेदभाव नहीं किया है और हर किसी को लिया है कि आप आइए और कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा है वो हमारे लिए बन रहा है और हम इसका पालन करेंगे, ठीक। तब तो हम प्रियम्बल में देखते हैं हम भारत के लोग लिखा रहता है, मतलब हम सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए हैं और उसका हम पालन कर रहे हैं। ये खूबसूरती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। अब हम देखते हैं
ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन उस समय जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 8, अब जैसे देखो कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे मतलब कौन कौन सी चीजें लाई गई थी, ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय 8 कमिटीज थी, 8 कमिटीज उस समय बना था, जिनको सब्जेक्ट दे दिया गया था, सब्जेक्ट्स वाइज 8 कमिटीज बनी हुई थी कि आप फंडामेंटल राइट्स पर बनाइए, आप इस पर बनाइए, इस पर बनाइए। तो यार उस पर जो मेन कमेटी थी वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, उस समय का जो मेन कमेटी है वो है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसका जो जिनके जो चेयरपर्सन है वो है B.R. अम्बेडकर, ये चेयरपर्सन थे। अब ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, लास्ट टच देना, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन को लास्ट टच देना। जैसे देखो आप घर बना रहे हो ना, तो आपने बिल्डिंग तो तैयार कर लिया, पर उसको उनको पेंटिंग करना है, प्लम्बिंग का काम कराना है, टाइल्स लगाना है, पंखा लगाना है, AC लगाना है, तो ये लास्ट टच जो दिया गया था, ठीक, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा दिया गया था। मतलब जो भी बिल आ रहा है, जो भी ड्राफ्ट आ रहा है, ड्राफ्ट मतलब क्या, एक सब्जेक्ट आ रहा है तो उस पर विचार करना, ठीक, वो काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का, ठीक। तो कैसे कौन 8 कमेटीज थे, सब्जेक्ट वाइज थे, ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो B.R. अम्बेडकर थे, ठीक, ये हुआ, B.R. अम्बेडकर थे, ठीक। अब और देखते हैं हम, ठीक, अब जो लास्ट पॉइंट है, ये तो हुआ हम कमेटीज की बात कर लिए, सब्जेक्ट की बात कर लिए, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, B.R. अम्बेडकर ने बनाया है, ठीक। अब जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है। इन जनरल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लोग थे उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, ठीक, उनका जो प्रोसेस है वो भी हम समझ लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो कैबिनेट मिशन यहाँ पर आया था, उन लोगों ने कुछ सजेस्टेड पॉइंट्स थे दिए थे, उस बेस पे हमने एक MPs को चुना था। और कैसे बना है, तो वो 8 कमिटीज थी, उन लोगों ने सब्जेक्ट वाइज बनाए थे, ठीक। कॉन्स्टिट्यूएंट की एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक खूबसूरती मैं बताना भूल गया, वो खूबसूरती ये है कि हमने अब जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बन रहा था ना, उसका जो सेंट्रल पॉइंट क्या था, सेंट्रल पॉइंट आप थे, सेंट्रल पॉइंट हम थे, ठीक, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट जो था वो सेंट्रल पॉइंट था। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के हित के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था। उस समय जो है B.R. अम्बेडकर, ठीक, भीमराव अम्बेडकर ने ये कहा था कि इतिहास गवाह रहेगी कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में इतना लेट क्यों लगा है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हमें लेट इसलिए लगा है क्योंकि हमने नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक, हमने क्या देखा है, नीड्स ऑफ द पीपल, नीड्स ऑफ द पीपल, नीड्स ऑफ द पीपल हमने देखा है, मतलब लोगों की क्या मांग है, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, सोसाइटी की गोल्स क्या है, क्या उन ये जो चीजें हैं वो सेंटर में थे। कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बना रहे थे, कोई एक व्यक्ति के हित में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताइए, आज कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, क्योंकि यार वो इवॉल्व होता जा रहा है। और या फिर हम देखें ना कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गिरता जा रहा है, बार बार बदल जाता है। जो म्यांमार में ये बताइए सैनिक जो सैन्य शासन है वो क्यों आ रहा है, ईरान इराक के जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन वो लिखित क्यों नहीं है। क्या ये जो है एग्जाम्पल हैं, इनसे हम कंपेयर करें ना, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कंपेयर ना भी करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना सुदृढ़ है, इतना खूबसूरती से हम लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन को कि वो आज भी जिंदा है, हम लोगों में जिंदा है। हम जब चलते हैं सड़क में तो फंडामेंटल्स ऑफ राइट झलकते हैं, हमें कोई भी गिरफ्तार नहीं कर सकता, हम कोई भी रिलीजन धर्म को अपना सकते हैं बिना किसी के दबाव में, हम सोवरेन हैं, हम अपने फैसले खुद ले सकते हैं, हम सोशलिस्ट हैं कि हम जो है सोसाइटी की हम बात करते हैं, ठीक। तो ये खूबसूरती है कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक, ये खूबसूरती हुई। अब जो लास्ट पॉइंट है, तो पब्लिक इंटरेस्ट मेन था। जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे,
ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे थे वो उन लोगों के दिमाग में, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या बैकग्राउंड था, ठीक, उनके दिमाग को इमेजिन करो क्या बैकग्राउंड था उनके दिमाग में। तो यार वो लोग देख रहे थे पार्टीशन को कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो रहा है, ठीक, इसलिए तो हम यूनिटी लाए हैं। हम यूनिटी क्यों लाए हैं? पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग हुआ, ठीक, इंडिया के दो भाग हुए, तब तो हमने जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें हम यूनिटी की बात करते हैं, ठीक, और यूनिटी की बात करते हैं, मतलब जो नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में चल रहा था कहीं ना कहीं। यार हमें जो है अब अलग नहीं होना है। हमें जब लोगों को जब वो लोग देख रहे थे तो वो लोग फ्रीडम की बात कर रहे थे, वो लोग इक्वेलिटी की बात कर रहे थे, वो लोग फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे, आपस में भाईचारे की बात कर रहे थे। तो ये जो चीजें हैं ये बेसिक चीजें हैं, तो वो उन लोगों के दिमाग में चल रहा था। तब तो हम आज देखते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्वरूप कैसा है, उसका स्वरूप वैसा ही है, ठीक, पहला। और दूसरा जो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड था ये कह लें एम था कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने का, वो था, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसमें ये नेहरू द्वारा लाया गया था 1946 में। इसमें उन्होंने कहा था, इसमें वही चीजें बात की गई थी, यूनिटी की बात कर रहे थे वो लोग, और वो फ्रेटर्निटी की बात कर रहे थे, इक्वेलिटी की बात कर रहे थे, फ्रीडम की बात कर रहे थे, वो लोग एसटी एससी की बात कर रहे थे। मतलब पहले से हमारे पास एक बैकग्राउंड था कि इस बैकग्राउंड में हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, ऐसा स्वरूप देना है हमें, ठीक। तो ये हुआ बैकग्राउंड। अब जो प्रोविजंस थे, प्रोविजंस जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय हमने दूसरे देशों से लिए हैं, आसपास के देशों से लिए हैं, वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं, ठीक। हमने यूएसए से क्या लिया है? हमने यूएसए से लिया है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स हमने कहां से लिए हैं? यूएस से। अब फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्टर है वो कौन? जुडिशरी। तो हमने जुडिशरी कहां से लिया गया है? वो जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंसी है, इंडिपेंडेंट रहेगा जुडिशरी तब तो अच्छा से काम करेगा ना। और जुडिशियल रिव्यू है वो कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, ठीक। और हमने कहां से? कनाडा से। कनाडा से हमने क्या लिया है? कनाडा से हमने फेडरल स्ट्रक्चर लिया है। फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें केंद्र जो है वो क्या है? मुख्य रूल में जो केंद्र है वो स्ट्रॉन्ग है, सेंट्रल जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इरिस, हमने इरिस से क्या लिया है? डीपीएसपी। कुछ गोल्स, सोसाइटी की कुछ गोल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, कुछ रिफॉर्म्स हैं, वो हमने कहां से लिया है? इरिस से लिया गया है, ठीक। फ्रांस से हमने क्या लिया है? फ्रांस से हमने लिया है इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, इक्वेलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये कहां से लिए हैं? हम लोग फ्रांस से लिए हैं। और जो ब्रिटेन से, ब्रिटेन से तो यार हमने 50% अडॉप्ट किया है। ब्रिटेन से जो बेसिक बेसिक चीजें हैं, जैसे इलेक्शंस कैसे कैसे होते हैं, एफपीटीपी जो एक फॉर्म है इलेक्शन का, वो कहां से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कहां से लिए हैं? हम ब्रिटेन से लिए हैं। तो ब्रिटेन की बात तो हम नहीं करते, बहुत सारी चीजें ब्रिटेन से लिए हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो यार हम लोग यहाँ से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं, इरिस से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, ठीक। तो यार बस, ठीक, इस ये जो सेशन है, ठीक, इस सेशन में हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन हाउ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कौन बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो लोग कैसे चुन के आए हैं, वो चीजें भी हमने देख लिया, ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशन की खूबसूरती क्या है वो भी हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में क्या क्या चल रहा था वो भी हमने देखा, ठीक। और जो प्रोविजंस थे, जो प्रोविजंस थे जो कि दूसरे देशों से हमने लिए हैं, आसपास के देशों से लिया है, हमने अडॉप्ट किया है, तो वो है यूएसए, ब्रिटिश, फ्रांस, इरिस, कनाडा, बहुत सारी चीजें हैं। और ये जो मेन मेन चीजें हैं वो हमने लिया है, ठीक। तो यार बस
यदि आपको इस सेशन में मजा आ रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, ये जो सेशन है हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है, यार लाइक करो, शेयर करो, और यार इस जो चैनल को ना वो सब्सक्राइब कर दो। ये जो हमारा जो सेशन है वो थर्ड सेशन है, और जो चैप्टर फर्स्ट है, ये चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक, चैप्टर फर्स्ट, इसका ये जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है, ठीक, इसका क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। इसका चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो गया है। और जो सेकेंड जो चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर में सेकेंड चैप्टर जब हमारा आएगा, ठीक, सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ रहे होंगे फंडामेंटल राइट्स को, FR, फंडामेंटल राइट्स को हम देख रहे होंगे। क्या जुड़े रहें, इसी तरीके से सहयोग दें, ठीक। और यार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, 11th का जो एक लड़का है जो कि पॉलिटिकल साइंस लिया हुआ है, एक एस्पिरेंट, तो उसको ये वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू यार।